अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सब लोगों की। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार काली मसूर की दाल की रेसिपी लेके आई हूँ, जिसे सब मसर भी कहते हैं। काली मसूर की दाल की रेसिपी बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। मैंने यहाँ पे तकरीबन 1 किलो मसर लिए हैं, जिन्हें मैंने साफ़ करके तकरीबन 2 घंटे पहले भिगो दिया था। मैंने यहाँ पे 1 प्याज लिया है और 2 अदद टमाटर लिए हैं, जिनका मैंने पेस्ट बना लिया है। इमली इस्तेमाल करूँगी हस्बे ज़रूरत। सुरख मिर्च इस्तेमाल करूँगी यहाँ पे हस्बे ज़रूरत। हल्दी और नमक इस्तेमाल करूँगी हस्बे ज़रूरत। यहाँ पे मैंने तकरीबन 10 जवे लिए हैं लहसुन के, जिसे मैंने बारीक काट लिया है। गरम मसाला मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूँगी 2 चम्मच। 4 मैंने यहाँ पे सब्ज़ मिर्च ली हैं, जिन्हें मैंने दरमियान से काट लिया है, और धनिया मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। ऑयल हम इस्तेमाल करेंगे तड़का लगाने के लिए, और तकरीबन 2 लीटर पानी। काली मसूर की दाल की रेसिपी बनाने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि जो मेरे चैनल पे नए हैं काइंडली वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने प्रेशर कुकर ले लिया है। इसमें सबसे पहले आप शामिल करेंगे दाल। बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत ही कम मसालों में। आप लोग ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपकी रेसिपी कैसी बनी है। फिर हम इसमें ऐड करेंगे प्याज और टमाटर का पेस्ट मैंने इस वजह से बना लिया है कि बहुत ही कम टाइम में आपकी बहुत ही मज़ेदार मसूर की दाल तैयार हो जाती है। नमक शामिल करेंगे हस्बे ज़रूरत। हल्दी और सुरख मिर्च, आप कुटी हुई मिर्च भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टेस्ट के मुताबिक यहाँ पे आप ऐड करेंगे इमली, और तकरीबन आप इसमें शामिल करेंगे 2 लीटर पानी। अल्हम्दुलिल्लाह दाल को पकते हुए तकरीबन 40 मिनट हो चुके हैं। अब मैं अपना प्रेशर कुकर खोल लूँगी और देखूँगी कि मेरी दाल बिल्कुल गल चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह 40 मिनट के बाद मैंने प्रेशर कुकर खोल लिया है। दाल बहुत अच्छे से मिक्स हो चुकी है। मैं थोड़ा सा पानी इसका मज़ीद खुश्क करूँगी, क्योंकि हमारे घर में दाल जो है वो ज़्यादा पतली नहीं पसंद की जाती। इसके बाद मैं थोड़ा सा पानी इसका खुश्क होगा तो मैं इसका तड़का तैयार करूँगी। को हमने नीचे उतार लिया है, पानी बहुत अच्छे से खुश्क हो चुका है। पैन लिया है, इसमें मैं तकरीबन शामिल करूँगी 1 कप कुकिंग ऑयल। आप घी भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा ऑयल गर्म होने दें। इसके बाद आप शामिल करेंगे इसमें लहसुन, जिसे मैंने पहले ही बारीक कट कर लिया था, और इसमें मैं शामिल करूँगी जीरा और धनिया को लाइट ब्राउन होने दें। लीला जो तड़का है, बघार है, वो लाइट ब्राउन हो चुका है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी थोड़ी सी दाल। बहुत सी बच्चियाँ क्या करती हैं कि इसको एक साथ ही शामिल कर देती हैं बघार को दाल में, तो वो छींटे पड़ते हैं। आप ऐसा करें कि थोड़ी सी दाल लें, उसको आप तड़के में शामिल करें और फिर आप इस अपनी दाल में ऐड करें। बघार शामिल करने के बाद अब आंच आपने बिल्कुल हल्की रखनी है। इसमें हम शामिल करेंगे धनिया, सब्ज़ धनिया, जिसको मैंने पहले ही कट कर लिया है माशाल्लाह। एंड पे शामिल करेंगे 4 कटी हुई सब्ज़ मिर्चें, और हल्की आंच पे आप तकरीबन 1 मिनट तक पकाएंगे। मज़ेदार मसूर की दाल बिल्कुल तैयार, बहुत ही कम मसाले में तैयार। यहाँ पे मेरी दाल बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब हम तैयार करते हैं उबले हुए चावल, क्योंकि
मसूर की दाल के साथ उबले हुए चावल ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि कम्बिनेशन सबको पसंद है दाल चावल और सबकी मरगूब ग़िज़ा है। मुझे स्पेशली दाल चावल बहुत पसंद है और वो भी मसूर की दाल और चावल। और यहाँ पे बासमती इस्तेमाल किए हैं तकरीबन 1 किलो, जिन्हें मैंने 2 घंटे पहले भिगो दिया था। बनाने के लिए यहाँ मैंने एक पैन में तकरीबन 10 गिलास पानी लिया है। इसमें तकरीबन 2 चम्मच मैंने नमक शामिल किया है। अब मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ चावल। चावल को आप लोगों ने एक कनी पे उबाल लेना है अच्छे से। सारे चावल मैंने शामिल कर लिए हैं। अब मैं इसमें तकरीबन 1 चम्मच शामिल करूँगी कुकिंग ऑयल, ताकि चावल अच्छे से गल जाए। आपने तकरीबन एक कनी पे सारे चावल को उबाल लेना है, ज़्यादा आप लोगों ने नहीं उबालना। चावल में कुकिंग ऑयल शामिल किया है। आप इसमें सिरका और लेमन भी शामिल कर सकते हैं ताकि चावल टूटे ना और बहुत अच्छे से गल जाए। मैंने चावलों का पानी छान लिया है, इन्हें मैंने एक कनी पे उबाला था। मसर चावल हो और साथ सलाद ना हो, ये कैसे हो सकता है। सलाद बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिए हैं 2 अदद खीरे, 2 दरमियाने प्याज, 3 अदद मैंने लिए हैं टमाटर और 1 नींबू। चलिए सलाद कट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सलाद की कोई भी शेप रख सकते हैं। मुझे सलाद जो है वो छोटा छोटा पसंद है। मैं साइज़ उसका बिल्कुल छोटा काटती हूँ। बारी बारी आपने सारी चीज़ें कट कर लेनी है। अल्हम्दुलिल्लाह सारा सलाद अच्छे से कट हो चुका है। प्याज को मैंने बहुत बारीक कट कर लिया है। अब प्याज के ऊपर मैं थोड़ा सा नमक स्प्रिंकल करूँगी और इसको मसल के अच्छे से धो लूँगी ताकि इसकी सारी करवाहट ख़त्म हो जाए। आजकल जो प्याज आ रहा है वो थोड़ा सा कड़वा होता है। प्याज को मैंने अच्छे से धो लिया है। अब आपने प्याज को यहाँ पे रख देना है। मुझे जो सलाद है वो बिल्कुल छोटा छोटा पसंद है। आप कोई भी सलाद की शेप रख सकते हैं। इसके बाद आपने एक लेमन लेना है और लेमन जूस को सलाद के ऊपर आपने डाल देना है। अल्हम्दुलिल्लाह सलाद बिल्कुल रेडी है। अल्हम्दुलिल्लाह काली मसूर की दाल और उबले हुए चावल बिल्कुल तैयार हैं। बहुत ही कम मसालों में बहुत ही मज़ेदार टेस्ट की दाल है। ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।